बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आप लोगों को तौहीद की मौजू पर कुछ बात बताने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और मैं अपने इस चैनल सिस्टर इन्फो पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। किब्रियाई और बड़ाई, हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिक़े कायनात है, जिसने हमारी हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को इस दारे फ़ानी के अंदर पैदा किया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि उसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जो तमाम नबियों के नबी, तमाम इमामों के इमाम है। अगर मैं कह दूं कि अल्लाह के बाद दूसरा मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो मेरी बात में ज़्यादती ना होगी। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़ुबान से जो निकले सही निकले, सच निकले, हक निकले और जो कुरान और हदीस के दायरे में हम सबको अल्लाह ताला उस पर अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। आज मैं आप लोगों के सामने तौहीद के मौजू पर कुछ बात रखने की कोशिश करूँगी। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं तौहीद की लुग़वी माने क्या है। तौहीद के लुग़वी माना एक करना, एक समझना। अगर तौहीद इस्लाम की सबसे अहम चीज़ है, अगर तौहीद को इस्लाम से निकाल दिया जाए, मज़हब इस्लाम यानी दीन से निकाल दिया जाए, तो दीन की कोई खुसूसियत, दीन इस्लाम और मज़हब की कोई खुसूसियत बाकी नहीं रहती, क्योंकि तौहीद ही सबसे अहम चीज़ है। जितने भी अंबिया इकराम इस दायरे फ़ानी के अंदर आए, सब ने सिर्फ तौहीद की दावत दी है, सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाया है और सिर्फ एक कहा है कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। अगर देख लिया जाए कुफ़ारे मक्का को भी, तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तकलीफ़ ना थी, ना आप उनसे कोई परेशानी थी, बल्कि अगर उन्होंने आपका नाम भी सादिक और अमीन रखा था और आप सब को कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन तकलीफ़ सिर्फ इस बात से थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत उनको देते तो इस चीज़ से उनको बहुत तकलीफ़ थी। और अगर उन लोगों से पूछ लिया जाए, सवाल कर लिया जाए कि अल्लाह के रसूल को तुम कैसा पाते हो, तो वो कभी नहीं कहते कि वो बुरे इंसान नहीं, बल्कि बहुत एक मुत्तफ़िक़ होकर कहते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सादिक और अमीन और आप जैसा सच्चा इंसान कायनात में कभी देखा ही नहीं होगा। लेकिन अगर उनको तकलीफ़ थी तो सिर्फ तौहीद की दावत से थी। तौहीद एक ऐसी चीज़ है, तौहीद इस्लाम में दिल की अहमियत रखता है। जैसे कि अगर इंसान के दिल में कोई तकलीफ़ हो या दुख हो तो पूरा जिस्म दुख में पड़ जाता है। इसी तरीके से अगर तौहीद मजबूत ना हो और तौहीद अगर ठीक ना हो तो फिर कोई भी काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले इंसान को अपना तौहीद मजबूत करना है और तौहीद को मजबूत करने के लिए हमें एक अल्लाह की बात करनी है और उसको ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा जानना है और उसी से हर चीज़ मांगना है। जो भी कुछ कहना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहना है। रावी हदीस हज़रत अबी
इब्न हातिम रावी हदीस हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब मुस्लिम के अंदर किताबुल जुमा के अंदर ये हदीस लाए हैं। इमाम अबी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खतीब, एक मुकर्रिर अल्लाह के रसूल साहब के सामने खड़ा हुआ और उसने अपने तकरीर से पहले यानी जो खुतबा मसनूना होता है उसके अंदर उसने ये बात कही, मन युतीउल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशदा, मन युतीउल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशदा, यानी अल्लाह और उसके रसूल, वाव फासिल लाकर उसने रसूल को अलग किया और क्या कहा, अल्लाह और उसके रसूल के जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की वो क्या है, फ़क़द रशदा, वो हिदायत पा गया। लेकिन उसके बाद दूसरा जुमला जो उसने बोला, उसके बाद जहाँ नाफरमानी की बात आई, फिर उसके बाद उसने क्या कहा, और जिसने इन दोनों की नाफरमानी की। पहले क्या कहा, मन युतीउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह को लाया, फिर वाव फासिल लाकर रसूल को अलग किया। लेकिन जब नाफरमानी की बात आई तो क्या कहा, उन दोनों की जिसने नाफरमानी की तो वो गुमराही के रास्ते पर है। मतलब पहला जहाँ इताअत की बात आई उसने वो अल्लाह और रसूल को अलग कर दिया, लेकिन जहाँ नाफरमानी की बात आई वहाँ अल्लाह के और रसूल को दोनों को मिला दिया। अल्लाह के रसूल से बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अरे तुम कितने बुरे खतीब हो, कितने बुरे मुकर्रर। जबकि अल्लाह के रसूल साहब तो बड़े रहीम थे, बहुत करीम थे कि अल्लाह के रसूल साहब किसी को इस तरह डांटते नहीं थे, लेकिन उसने जुमला ही लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमले की सख्ती बता रही है कि तौहीद कितना नाजुक चीज़ है। मतलब अल्लाह और रसूल को अलग ही किया जाए, उसने अल्लाह और रसूल को दोनों को मिला दिया कि जो इन दोनों की नाफरमानी करे। तो इसीलिए तौहीद बहुत नाजुक चीज़ है। अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह को हमेशा अल्लाह के साथ किसी को भी मिलाना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह जो भी कुछ कहना है अल्लाह से किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ मामला आया, अल्लाह के रसूल ने काफिरों से तो समझौता कर लिया, लेकिन जहाँ तौहीद का मामला आया अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया। उसके लिए कितनी मुसीबतें झेली, कितनी तकलीफ़ें झेली, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन को छोड़कर मदीना चले गए, लेकिन आपने कभी तौहीद के साथ समझौता नहीं किया। यही काफिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आए, मक्का आए, तो उन काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्त लगाया। अल्लाह के रसूल ने उनकी तमाम नाजायज़ शर्तों को भी मान लिया। अपने मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की नाजायज़ शर्तों को भी मान लिया। उन्होंने क्या कहा सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस साल तुम उम्रा नहीं करोगे, अगले साल आओगे। अल्लाह के रसूल साहब ने कहा ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने फिर क्या कहा कि सिर्फ 3 दिन अगले साल उम्रा करने आओगे और सिर्फ 3 दिन रुकोगे। अल्लाह के रसूल साहब ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद इन लोगों ने कहा तुम्हारे आदमी अपने तलवार को म्यान में रखेंगे और हमारे आदमी खुली। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा कि अगर हमारा आदमी तुम्हारी तरफ चला जाए तो तुम वापस कर दोगे, और तुम्हारा आदमी अगर हमारी तरफ आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है। अपनी बात जहाँ आई आपने समझौता कर ली, लेकिन जब यही काफिर अल्लाह के रसूल साहब के पास आकर कहने लगे कि ए नबी, ए मोहम्मद, तुम 6 महीने हमारे माबूदों की इबादत कर लो और 6 महीने हम तुम्हारे माबूदों की इबादत कर लो। मतलब ये है कि 6 महीने हम रोज़ा नमाज कर लेते हैं और तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, और 6 महीने तुम हमारे झूठे माबूदों की इबादत कर लो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस शर्त को रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह के रसूल ने नहीं माना, कहा नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए कि ऐ काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुम इबादत करते हो,
جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور اس تمام بات کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ تمہارا دین لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا نہیں کیا ان چیزوں کے توحید کے جہاں توحید کا معاملہ آ گیا، اللہ کے رسول نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے توحید کو مضبوط کریں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی توحید کو مضبوط کر، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔